हवाई युद्ध में एक नया दौर पेश है। नोवेटर KS-172। नोवेटर KS-172, जिसे K-100 के नाम से भी जाना जाता है, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल तकनीक में एक नए युग का प्रतिनिधित्व करता है। ये लंबी दूरी की मिसाइल बहुत दूर से ही महत्वपूर्ण हवाई लक्ष्यों को निशाना बनाने और उन्हें नष्ट करने के लिए डिजाइन की गई है। इसका विकास हवाई युद्ध में तकनीकी बढ़त बनाए रखने की रूस की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। KS-172 खेल को बदलने वाला है। यह हवाई युद्ध क्षमताओं की सीमाओं को आगे बढ़ाता है और विरोधियों के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती पेश करता है। KS-172 का विकास 1990 के दशक में एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम या AYCS में प्रगति की प्रतिक्रिया के रूप में शुरू हुआ था। ये सिस्टम, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका का E-3 सेंट्री और नेटो का E-3A, लंबी दूरी से विमानों का पता लगाकर और उनका पीछा करके एक महत्वपूर्ण सामरिक लाभ प्रदान करते हैं। KS-172 की कल्पना एक जवाबी हमले के रूप में की गई थी, जो इन महत्वपूर्ण एसेट्स को खत्म करने और हवाई अभियानों को समन्वित करने की दुश्मन की क्षमता को बाधित करने में सक्षम हो। मिसाइल का अस्तित्व काफी हद तक 2000 के दशक की शुरुआत तक गुप्त रहा, जब रूस से जानकारी सामने आने लगी। इसके अनावरण से दुनिया भर के रक्षा हलकों में हलचल मच गई, क्योंकि ये स्पष्ट हो गया कि KS-172 में ऐसी क्षमताएं हैं जो पहले हवा से हवा में मार करने वाले हथियारों में नहीं देखी गई थीं। मिसाइल की लंबी दूरी, उच्च गति और परिष्कृत मार्गदर्शन प्रणाली ने इसे तुरंत आधुनिक हवाई युद्ध में एक ऐसी ताकत के रूप में स्थापित कर दिया जिसके साथ समझौता नहीं किया जा सकता है। बेजोड़ पहुंच और शक्ति। KS-172 के तकनीकी स्पेसिफिकेशन। नोवेटर KS-172 में तकनीकी विशिष्टताओं की एक प्रभावशाली श्रृंखला है जो इसे अन्य हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से अलग करती है। इसकी लंबी दूरी, उच्च गति और विनाशकारी वारहेड इसे एक दुर्जेय हथियार बनाते हैं जो अभूतपूर्व दूरी पर लक्ष्यों को नी-एंगेज करने में सक्षम है। ये स्पेसिफिकेशन रूसी इंजीनियरिंग कौशल और अत्याधुनिक सैन्य तकनीक विकसित करने की उनकी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। KS-172 की लंबाई लगभग 7.5 मीटर या 24.6 फीट है, लगभग आधा मीटर या 1.6 फीट व्यास के साथ। इसका बड़ा आकार एक शक्तिशाली 2-चरण ठोस ईंधन रॉकेट मोटर को समायोजित करता है, जो मिसाइल को असाधारण रेंज और गति प्रदान करता है। मिसाइल का विंग स्पैन लगभग 1.2 मीटर या 3.9 फीट होने का अनुमान है, जो उड़ान के दौरान इसकी स्थिरता और गतिशीलता में योगदान देता है। 400 किलोमीटर या 250 मील तक की रिपोर्ट की गई सीमा के साथ KS-172 अधिकांश मौजूदा हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों की पहुंच से बहुत दूर तक लक्ष्यों को नी-एंगेज कर सकता है। ये विस्तारित रेंज रूसी लड़ाकू विमानों को दुश्मन के बचाव के खतरे के दायरे से बाहर रहने की अनुमति देता है, जबकि अभी भी महत्वपूर्ण हवाई संपत्तियों को बेअसर करने में सक्षम है। मिसाइल की उच्च गति मच 4 या 4900 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक होने का अनुमान है। यह सुनिश्चित करता है कि यह अपने लक्ष्य तक की दूरी को तेजी से बंद कर सके, जिससे बचाव के लिए उपलब्ध समय कम से कम हो सके। KS-172 के वॉरहेड का वजन लगभग 70 किलोग्राम या 154 पाउंड होने का अनुमान है, जबकि सटीक प्रकार का वॉरहेड वर्गीकृत रहता है। माना जाता है कि यह एक उच्च विस्फोटक विखंडन वॉरहेड है जिसे बड़े हवाई लक्ष्यों पर अधिकतम नुकसान पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया है। मिसाइल की सटीकता, गति और वॉरहेड पावर का संयोजन KS-172 को एक अत्यधिक घातक हथियार प्रणाली बनाता है जो दुश्मन की वायु शक्ति को पंगु बनाने में सक्षम है। खेल को बदलने वाले की इंजीनियरिंग। KS-172 का डिजाइन और विशेषताएं। नोवेटर KS-172 का डिजाइन और विशेषताएं रूसी इंजीनियरों की सरलता का प्रमाण है। मिसाइल में कई उन्नत तकनीकों को शामिल किया गया है जो इसके असाधारण प्रदर्शन और मारक क्षमता को सक्षम बनाती है। इसके शक्तिशाली प्रणोदन प्रणाली से लेकर इसके परिष्कृत मार्गदर्शन प्रणाली तक हवाई युद्ध के क्षेत्र में एक गेम चेंजिंग हथियार बनाने के लिए KS-172 के हर पहलू को सावधानीपूर्वक इंजीनियर किया गया है। KS-172 का 2-चरण ठोस ईंधन रॉकेट मोटर इसके डिजाइन का एक प्रमुख घटक है। ये शक्तिशाली प्रणोदन प्रणाली मिसाइल को अपनी अविश्वसनीय रेंज और गति प्राप्त करने के लिए आवश्यक जोर प्रदान करती है।
मोटर का पहला चरण मिसाइल को जेटिसन किए जाने से पहले सुपरसोनिक गति तक तेज कर देता है। दूसरा चरण तब कार्यभार संभालता है, मिसाइल को उसके अधिकतम वेग तक पहुंचाता है और लंबी दूरी पर अपनी उड़ान को बनाए रखता है। KS-172 को उसके लक्ष्य तक निर्देशित करना एक परिष्कृत बहुचरण मार्गदर्शन प्रणाली है। उड़ान के प्रारंभिक चरण के दौरान मिसाइल जड़त्वीय मार्गदर्शन पर निर्भर करती है। अपने पाठ्यक्रम को बनाए रखने के लिए ऑन बोर्ड गायरोस्कोप और एक्सेलेरोमीटर का उपयोग करती है। जैसे ही मिसाइल अपने लक्ष्य के पास पहुंचती है, एक सक्रिय रडार साधक सक्रिय हो जाता है जो सटीक टर्मिनल मार्गदर्शन प्रदान करता है। यह दोहरे मोड वाली मार्गदर्शन प्रणाली दुश्मन के जवाबी उपायों के खिलाफ सटीकता और लचीलापन दोनों सुनिश्चित करती है। अपनी गतिशीलता और स्थिरता को बढ़ाने के लिए KS-172 अपने टेल सेक्शन के पास स्थित ग्रिड फिन से लैस है। ये पंख वायुगतिकीय नियंत्रण प्रदान करते हैं, जिससे मिसाइल अपने प्रक्षेप वक्र को समायोजित कर सकती है और युद्धाभ्यास करने वाले लक्ष्यों को रोक सकती है। ग्रिड फिन डिजाइन पारंपरिक नियंत्रण सतहों पर कई फायदे प्रदान करता है, जिसमें कम ड्रैग और बढ़ी हुई चपलता शामिल है। इनाम पर नजर, उच्च मूल्य वाली हवाई संपत्तियों को लक्षित करना। नोवेटर KS-172 मुख्य रूप से उच्च मूल्य वाली हवाई संपत्तियों को लक्षित करने के लिए है, जो दुश्मन के कमांड और नियंत्रण, खुफिया जानकारी एकत्र करने और हवाई श्रेष्ठता क्षमताओं के लिए महत्वपूर्ण है। इन लक्ष्यों में AWACS विमान, JSTARS युद्ध प्रबंधन विमान और टैंकर विमान शामिल हैं। ये सभी आधुनिक हवाई युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन संपत्तियों को बेअसर करना हवाई अभियानों को प्रभावी ढंग से संचालित करने की दुश्मन की क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से बाधित कर सकता है। AWACS विमान जैसे E-3 सेंट्री और E-3A को अक्सर वायुसेना की आंखें और कान कहा जाता है। वे एक विस्तृत क्षेत्र में विमानों का पता लगाने और उनका पीछा करने, लंबी दूरी की रडार निगरानी प्रदान करते हैं। ये जानकारी मित्र देशों की सेनाओं को दी जाती है, जिससे वे अपने कार्यों का समन्वय कर सकते हैं और स्थिति की जानकारी बनाए रख सकते हैं। KS-172 की लंबी दूरी और उन्नत मार्गदर्शन प्रणाली इसे इन महत्वपूर्ण संपत्तियों के लिए एक शक्तिशाली खतरा बनाती है, संभावित रूप से दुश्मन को अंधा कर देती है और आसमान में अराजकता पैदा करती है। AWACS के समान JSTARS या जॉइंट सर्विलांस टारगेट अटैक रडार सिस्टम एयरक्राफ्ट, ग्राउंड सर्विलांस और बैटल मैनेजमेंट क्षमताएं प्रदान करते हैं। ये विमान जमीनी लक्ष्यों का पता लगाने और उनका पीछा करने के लिए परिष्कृत रडार सिस्टम का उपयोग करते हैं, जिससे जमीनी कमांडरों और स्ट्राइक एयरक्राफ्ट को वास्तविक समय में खुफिया जानकारी मिलती है। लंबी दूरी पर लक्ष्यों को एंगेज करने की KS-172 की क्षमता JSTARS विमानों को विशेष रूप से कमजोर बनाती है, क्योंकि वे आमतौर पर मित्र देशों की रेखाओं के पीछे काम करते हैं, लेकिन मिसाइल की सीमा के भीतर। टैंकर विमान लड़ाकू जेट और अन्य सैन्य विमानों की सीमा और सहनशक्ति का विस्तार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे विमानों को मध्य हवा में ईंधन भरने की अनुमति देते हैं, जिससे उनके परिचालन दायरे और लक्ष्य क्षेत्रों पर मंडराने का समय काफी बढ़ जाता है। KS-172 के साथ टैंकर विमानों को निशाना बनाना हवाई अभियानों को बनाए रखने की दुश्मन की क्षमता को पंगु बना सकता है, जिससे उन्हें अधिक दूर के ठिकानों